अस्सलाम वालेकुम। कोयले की तरह जले हुए बर्तन की क्लीनिंग से हैं परेशान तो किचन से सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ें लें और इस बर्तन को चांदी की तरह अंदर और बाहर से चमका लें मिनटों सेकंडों में। और अगर आप इस स्क्रबर और ग्रेटर को इकट्ठा इस्तेमाल कर लेती हैं तो आपके होश उड़ जाएंगे। और गर्मी दानों से हैं परेशान बच्चों के या बड़ों के, तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। इस तरह से खूबसूरत दिखने वाले ग्लासेस आप भी ले आई हैं, लेकिन अब इनकी क्लीनिंग से हैं परेशान, तो जबरदस्त सी टिप होगी इस हवाले से। और अगर आप भी ढेरों ढेर लेसन छीलना चाहती हैं और इसको सेव करना चाहती हैं तो यूजफुल सी टिप इस हवाले से आपके साथ शेयर की जाएगी। ढेरों ढेर अंडों को महफूज करने का शानदार तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आपकी आंखों की भी हालत हो चुकी है ऐसी तो एक जबरदस्त सी टिप होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो सबसे पहली टिप है वो ग्रेटर के हवाले से है। ग्रेटर तकरीबन हर घर में यूज़ होता है, चाहे आप ऐसे ले रहे हो चाहे आप जो बिल्कुल एक छोटा सा ग्रेटर आता है, लेकिन होता क्या है इसकी शार्पनेस बहुत जल्दी जो है वो इसकी धार जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। ये काम करना बहुत जल्दी छोड़ जाता है। उस वक्त असल परेशानी होती है कि अब क्या किया जाए, नया लिया जाए। अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेती हैं तो वो काफ़ी पैसों का आता है, लेकिन अब आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपने ये एक ऐसा स्क्रबर जो है वो लाकर अपने किचन में रख लेना है, सिर्फ अपने किचन के कामों के लिए। और जब भी आपको लगे छुरी की धार कम हुई है या ग्रेटर की धार कम हुई है, आपने उस पर हल्का सा इसको रब कर लेना है और यकीन कीजिए मिनटों सेकंडों में आपकी चीज़ बिल्कुल नए जैसी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे अभी आप नई मार्केट से परचेज करके लाई हैं। ये एक दफ़ा टिप आपने लाजमी से ट्राई करनी है, आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और इसका हर पार्ट पर आप इसको ट्राई कर सकती हैं, स्लाइस वाले हिस्से पर भी और ग्रेटर वाले हिस्से पर भी। तो ये बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही कमाल की टिप है। मैं तो हमेशा इसको अपने किचन में इस टूल को लाजमी रखती हूँ। छुरी की धार कम हुई, जल्दी से छुरी को इस पर जो है वो स्क्रब कर लिया और कोई चीज़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है और आपका चीज़ जो है वो बिल्कुल अच्छी हो जाती है। अच्छा जी, ऐसे खूबसूरत से दिखने वाले ग्लासेस जो हैं वो आप भी ले आई हैं, लेकिन अब इनकी क्लीनिंग से हैं परेशान। इनमें से स्मेल भी आ रही है, कोई आपने जूस वगैरह इसके अंदर डाल लिया और अंदर पेंदे तक इसकी सफाई नहीं हो रही है। तो अब आपको होती है परेशानी, इतने महंगे ग्लासेस ले लिए लेकिन क्लीनिंग नहीं हो रही है, या बच्चों का जो फीडर होता है या वैसे कोई तंग मुंह वाली आपने बोतल ले ली है, सब के लिए ये टिप, ये हैक वर्क करेगा। आपने कोई भी एक्सपायर ब्रश ले लेना है, टूथ ब्रश ले लेना है और इस पर इस तरह से कोई सा भी सॉफ्ट सा आपने स्क्रबर लगा लेना है, फिक्स कर लेना है। चाहे तो केबल टाई से कर लें, चाहे तो जो है वो रबड़ से कर लें। मैं रबड़ से कर रही हूँ ताकि जब हमारा दिल करे हम इसे खोलें, वॉश करें और इसको दोबारा से जो है वो फ्रेश करके दोबारा से इस तरह से फिक्स कर सकें। तो क्या होगा, अब बड़े आराम से ये पेंदे तक जाएगा। ये देखिए जनाब, जैसे मर्जी क्लीनिंग करें, अब जूसेस डाल लें, कोई आप दूध डालें, मिल्क शेक डालें, कोई टेंशन की बात नहीं है। बड़े आराम से पेंदे तक इसकी क्लीनिंग हो जाएगी। तो ये बड़ी ही कमाल की, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा रही हूँ। बड़ी ज़बरदस्त ये टिप है, लाजमी से आपने ट्राई करनी है। तंग मुंह वाली बोतल है, बच्चों के जो है वो फीडर्स हैं या इस तरह के ग्लासेस हैं, सब पर ये टिप जो है वो इक्वली इफ़ेक्टिव है। ये देखिए जनाब, बड़ी ज़बरदस्त झाग बनी और क्लीनिंग बड़ी ज़बरदस्त पेंदे की हुई है। उससे पहले जो है वो ग्लासेस के जो इस तरह से ये जो बेस होती है उसकी हम अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये टिप ये छोटा सा DIY करने के बाद आपके गिलास भी इस तरह से चमक सकते हैं। लाजमी से इसको ट्राई कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में एक बहुत बड़ा जो मसला होता है वो गर्मी दानों का होता है। लाइट नहीं है, खुजली हो जाती है, उसके बाद रैशेज़ आ जाते हैं, या बच्चों के वैसे ही खारिश कर करके बेध्यानी में जो है वो रैशेज़ आ जाते हैं। जो टिप, जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ वो सबके लिए इक्वली इफ़ेक्टिव है। उसको आप बच्चों को ट्राई करवाएं, छोटे बच्चों को ट्राई कराएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आप ले लेनी है ये पनीर। ये पनीर के फूल भी कहलाते हैं, पनीर भी है इसको कहते हैं। और ये आपको मिलेगी कहाँ से? ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, जहाँ से देसी दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। आपने इसको लेकर रख लेना है। 20-30 रुपए की ही आप लेंगे तो आपको ढेर सारी ये मिल जाएगी। और ये आपको रोज़ पीनी भी नहीं है, बच्चों को भी नहीं पिलानी है। ये आप जस्ट हफ्ते में 3 दिन भी अगर रेगुलर पी लेती हैं, 3 रातों
को भिगो कर रख दीजिए और उसको सुबह को निहार मुंह जो है वो छान कर खुद भी पिए, बच्चों को भी पिलाएं। जस्ट बच्चों को 2 से 3 चम्मच ये पिला दें, यकीन कीजिए आपके बच्चों के गर्मी दाने नहीं होंगे, रैशेज नहीं होंगे, खारिश नहीं होगी, बड़े उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ना सिर्फ बचपन में बल्कि बड़े होने तक जो है वो उनको ये टिप जो है वो फ़ायदा देगी। अच्छा, यहाँ पर आपने अगर बच्चों को देना है सिर्फ और सिर्फ 3 आपने यहाँ पर पनीर के दाने लेने हैं, थोड़ा सा 2 से 3 या 4 चम्मच पानी के डालिए, इससे ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि बच्चे ज़्यादा नहीं पिएंगे। उतना ही पानी डालें जितना बच्चे आराम से जो है वो पी सके। ये कड़वी इंतहाई कड़वी होती है, इसलिए बच्चे जो है वो बाज़-औक़ात वॉमिटिंग कर देते हैं। आपने साथ ही उन्हें कोई मीठी चीज़ जो है वो लाजमी से दे देनी है ताकि वो वॉमिटिंग ना करें। और ये पनीर लाजमी बच्चों को पिलाएं और इसको आपने रात को भिगो दिया, सुबह को छान कर जो है वो इसका सारा असर पानी में आ चुका होगा, छान कर बच्चों को चम्मच चम्मच करके 2 से 3 चम्मच जो है वो पिला दीजिए और यकीन कीजिए आप टेंशन फ्री हो जाएंगी। दवाइयाँ ले लेकर तंग आ चुकी हैं तो आप मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगी, ऐसी कमाल की ये टिप है। अच्छा जी, आपने भी लहसुन छीलना है, कोई आपके दावत है या वैसे ही बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठा लहसुन पील ऑफ करके रख लेती हैं, लेकिन अब टेंशन ये है कि लहसुन को मिनटों सेकंडों में इन गर्मियों में कैसे छीला जाए, कैसे पील ऑफ किया जाए। तो आज मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ, इसके लिए आपको किचन में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कमरे में एसी में बैठकर भी लहसुन को पील ऑफ कर सकती हैं। ना तो स्मेल आएगी, ना लहसुन के छिलके उड़ेंगे और ना ही कोई और प्रॉब्लम होगा। करना क्या है, आपने सारे लहसुन के जवों को इस तरह से अलग अलग कर लेना है जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, कोई भी जार ले लीजिए, जैसे मेरे पास ये जैम का जार है। आपके पास ये नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आपके घर में कोई बॉक्सेस होंगे, कोशिश कीजिएगा शीशे का हो, क्योंकि शीशे में जब हम एक चीज़ डालते हैं और उसको हिलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रगड़ होती है, जिसकी वजह से इनके छिलके जो है वो खुद ब खुद पील ऑफ हो जाएंगे। आपने अगर इस हैक को एक दफ़ा ट्राई कर लिया तो बार बार ट्राई करने पर आप मजबूर हो जाएंगे। ये देखिए जनाब, मैंने जस्ट इसके अंदर लहसुन डाला है और उसके बाद इसको हिलाया है और कोई चीज़, कोई नमक, कोई तेल, कोई पानी, कुछ भी नहीं हमने डाला है। और आपने जस्ट इसको 2 से 3 मिनट हिलाना है और उसके बाद जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आपके लहसुन के छिलके जो है वो अलग हो चुके हैं। कोई एक आध रह भी गया हो तो उसको आप हाथ से खुद बाद में पील ऑफ कर सकती हैं। कोई स्टिकी सा होता है वो रह जाता है। तो ये देखिए जनाब, हमारे सारे जो है वो लहसुन के जवे जो है वो अलग हो चुके हैं छिलकों से। अभी मैं आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। इक्का दुक्का होगा जो रह गया होगा उसको आप जो है वो खुद से उतार सकती हैं और वो भी इजीली उतर जाएगा। अच्छा जी, अगर आपने इसी लहसुन को सेव भी करना है बहुत सारे दिनों तक, क्योंकि बहुत सारे लोग फारिग टाइम में लहसुन को छील के रख लेते हैं, या वो ख़वातीन जो वर्किंग है और ख़ुद इस तरह का फ्रेश लहसुन यूज़ करती हैं तो वो इसको छील कर रख लेती हैं एक दिन हफ्ते में लगाकर और उसके बाद जो है पूरा हफ्ता यूज़ करती हैं। तो आपने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना है और इसको फ्रिज में रख देना है और टेंशन फ्री हो जाना है। महीना भर भी आप इस्तेमाल करेंगी, ना ख़राब होगा ना काला होगा। अच्छा जी, अगर आपके पास भी है ढेरों ढेर अंडे और आप इनको महफूज करना चाहती हैं थोड़े से स्पेस में, तो आज मैं आपके साथ एक शानदार सा तरीका शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे ही शॉपर रखेंगी, शॉपर लुढ़कता रहेगा, अंडे टूटते रहेंगे। इस तरह से की बास्केट में रखेंगी तो भी हम एक इधर से उधर उसे लुढ़काते रहते हैं और अंडे टूटते रहते हैं। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ उसमें आपके अंडे एक भी नहीं टूटेगा। आपने करना क्या है, कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल ले लेनी है, एक DIY करेंगे छोटा सा और आपके अंडे जो है वो महफूज हो जाएंगे। चाहे महीना भर इन अंडों को फ्रिज में रखें या कहीं भी थोड़ी सी स्पेस में इनको सेव करके रखें। आजकल गर्मियाँ हैं, अगर आप 30 या ज़्यादा अंडे कैरी करती हैं, रखती हैं अपने पास, तो उसको आपको फ्रिज में ही रखना पड़ता है। तो फ्रिज में बड़ी आसानी से थोड़े से स्पेस में आपकी ये बोतल आ जाएगी। अच्छा जी, आपने इस तरह से बोतल ले ली है, इस पर आप जो है वो मार्कर से भी निशान लगा सकती हैं, लेकिन मैंने इसी कटर के साथ जो है वो इस तरह से निशान लगा लिए कहाँ कहाँ से मुझे कट करना है और बड़े आराम से फिर हमने कटिंग कर ली है। और यकीन कीजिए ऐसा ज़बरदस्त ये DIY बना है कि उसके बाद जो है वो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, जितने मर्जी अंडे हों इस बोतल में। वैसे आप जो है वो 1 दर्जन तो लाजमी से रख सकती हैं, ईजीली रख सकती हैं। जब तक मैं इस बोतल की कटिंग कर रही हूँ, आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।
ये देखिए जनाब, हमारा जो है वो ये बोतल अच्छे से कट चुकी है। अब जो है वो अब हमने क्या करना है, अब हमने ज़बरदस्त तरीके से इसको जो है वो सेट कर लेना है ताकि हमारे हाथों का भी नुकसान ना हो और हमारे अंडे भी महफूज रहें। तो इसके लिए मैं यहाँ पर डबल साइड टेप यूज़ कर रही हूँ इसके कोनों पर, ताकि अच्छे से जो है वो ये हमारी बोतल जो है वो रेडी हो जाए और हमारे हाथों का भी नुकसान ना हो अंडे रखते वक्त और निकालते वक्त। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊँ, मैंने बहुत छोटा सा होल किया है, इसमें से मैं तो आसानी से निकाल सकती हूँ। अगर आपको लगता है कि ये होल छोटा है तो आप इससे थोड़ा सा बड़ा भी कर सकती हैं। और ये लिड भी जो इसका हिस्सा कटा हुआ देख रही है, इसका लिड बन जाएगा और बड़े आराम से इसके अंदर जब आप फिक्स कर देंगी तो आपके अंडे बाहर नहीं निकलेंगे। बड़े आराम से जैसे मर्जी, जितनी मर्जी छोटी जगह पर आप इस बोतल को कैरी करें और एक से ज़्यादा इस तरह की बोतलें बनाकर भी आप ऊपर नीचे इस तरह से रख सकती हैं। ये देखिए जनाब, बड़े आराम से आपने इस तरह से अंडे अंदर बारी बारी डालते जाना है और जितने चाहिए होंगे बड़े आराम से आप अंडे निकाल सकती हैं और इस्तेमाल कर सकती हैं। अब आपको टेंशन फ्री हो जाना चाहिए कि आपके अंडे टूटेंगे इधर से उधर करते हुए या आपके अंडे जो है वो हाथ लग के जो है वो गिरने की वजह से टूट जाएंगे। दोनों मसले नहीं होंगे। बड़े आराम से अब आप जितने चाहें अंडे जो है वो कैरी कर सकती हैं। अगर ये टिप ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, और एक खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें कि आप वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। अच्छा जी, अगर आपकी आंखों की भी हालत हो चुकी है कुछ ऐसी, नींद ना पूरी होने की वजह से या बाज़ लोगों की वजह से ही आंखों के नीचे इस तरह से डार्क सर्कल्स होते हैं, तो अब आपको इसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के जो पैकेट्स हैं, जो ग्रीन टी के पैकेट्स होते हैं, ये आपके घर में मौजूद होंगे। आपने 2 ले लेनी है ऐसे साशेज़ और इनको रात में आपने रख देना है फ्रीज़र में रखना है। आपने फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रीज़र में रख देना है। और सुबह को जो है जैसे ही आप बेड से उठती हैं, इनको थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों पे रख लेना है। डार्क सर्कल हो, आंखों पर स्वेलिंग हो, दोनों प्रॉब्लम आपके सॉल्व होंगे और मिनटों सेकंडों में सॉल्व होंगे। जस्ट 5 से 10 मिनट आपने इनको अपनी आंखों पे रखना है। बर्तन जल चुका है आपका भी इस तरह से और अब आप हैं परेशान कि इसकी क्लीनिंग किस तरह से की जाए, तो अब आपको इसके लिए भी परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। किचन में हर वक्त आपके मौजूद हैं ये चीज़ें जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और बर्तन नीचे से भी इस तरह से जल चुका है और जहाँ रखती हैं वहीं पर जो है वो जगह ब्लैक हो जाती है, तो ये दोनों प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। अंदर से भी बर्तन क्लीन होगा, बाहर से भी। चीनी, शुगर हम सब के किचन में मौजूद होती है। 1 चम्मच आपने लेना है, अंदर और बाहर दोनों साइड से ये क्लीनिंग होगी सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच से। और उसके साथ जो है वो आपने लेना है टूथपेस्ट। कोई भी टूथपेस्ट ले लें, वैसे अगर हो सके तो जेल वाला टूथपेस्ट ना लें, इस तरह से जो प्लेन होता है। ये सस्ता तरीन टूथपेस्ट है और मैंने किचन में रखा हुआ है, क्योंकि किचन में आपने जो है वो प्याज काटे, हाथों से स्मेल है तो जल्दी से ये थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा लें। गोश्त क्लीन किया है, हाथों से स्मेल है तो जल्दी से ये टूथपेस्ट लगा लें, 5 मिनट रखें और उसके बाद हैंड वॉश कर लें। आपके जो हाथ हैं उनमें से स्मेल नहीं आएगी और हाथ सॉफ्ट भी रहेंगे। अच्छा जी, और दूसरी चीज़ जो आपने अपने ही किचन से लेनी है वो है टमाटर हम सब के घरों में होता है और यहाँ पर आप ख़राब टमाटर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, जो गल सड़ चुका हो जिसको आप फेंकने जा रही हैं, उसके साथ भी ये क्लीनिंग कर सकती हैं। इस टमाटर को आपने काफ़ी सारा अंदर रख के जो है वो इस तरह से काट लेना है कि उसके सीड्स वगैरह अच्छे से नज़र आ रहे हों। उसके बाद आपने इसको रब करना है। 1.5 से 2 मिनट ही आपको लगेंगे इसको रब करते हुए, और आप जैसे ही इसकी स्क्रबिंग का काम शुरू करेंगी आप देखकर हैरान हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और आपका बर्तन जो है वो क्लीन होना शुरू हो जाएगा। देखते ही देखते मिनटों सेकंडों में सारी कालस, सारा स्याहपन, सारा जला हुआ कोयले की तरह भी जला हुआ आपका बर्तन है तो मिनटों में इसी तरह से चमकेगा जैसे मेरा ये सॉस पैन चमक रहा है। तो इस टिप को आपने लाजमी से ट्राई करना है और फिर मुझे फीडबैक देना है कि ये टिप आपको कैसी लगी। हमने कोई साबुन, कोई डिशवॉश लिक्विड, कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ टूथपेस्ट। और ये हमारी चीनी का कमाल है कि उसने हमारे बर्तन को इस तरह से क्लीन कर लिया है। और टूल हमने यहाँ पर जो यूज़ किया है वो है टमाटर। और बाहर आपको नया
यहाँ लगाने की ये मिक्सचर ज़रूरत नहीं है, अंदर से निकाल लें और इस तरह से बाहर से लगा दें और इसको भी अच्छे तरीके से इस तरह से क्लीन कर लें। लीजिए जनाब, आपका बर्तन अंदर और बाहर दोनों जगहों से चांदी की तरह चमक चुका है, बग़ैर मेहनत के, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पर। आपके किचन से चीज़ों को ही हमने लिया है, कोई चीज़ आपने मार्केट से परचेज़ नहीं की है। और ये देखिए जनाब, वॉश करने के बाद बर्तन अंदर और बाहर से आप देख सकती हैं कैसे चमक रहा है। अच्छा, यहाँ लाइट नहीं है लेकिन फिर भी आपको नज़र आ रहा है, ये मोबाइल की रोशनी में आप देख रहे हो कि कैसे चमका है आपका बर्तन। अच्छा जी, ये वीडियो अगर आपको ज़रा से भी यूज़फुल लगी हो तो आपने कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी कुछ नई टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।